Hello everyone. In this video we are going to discuss about urea cycle and its disorder. So what is urea cycle? So urea cycle is also known as ornithine cycle. Urea cycle को हम ornithine cycle भी कहते हैं and it is a process that happen in liver. यूरिया साइकिल जो रन होता है वो लीवर सेल में होता है. ओके, सो यूरिया साइकिल कहाँ पे रन होता है? लीवर के सेल्स में रन होता है. क्यों होता है? टू रिमूव एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी. ओके, एक्सेस अमाउंट जो भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है. ओके, तो नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ होता है, और जब नाइट्रोजन आपकी बॉडी में एक्सेस में होगा तो दैट कोज टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी. ओके, सो इट इज़ ये मैंडेटरी हो जाता है कि हमें एक्सेस नाइट्रोजन हमारी बॉडी से निकालना है. ओके, इसलिए यूरिया साइकिल इज़ देयर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन बिकॉज व्हेन प्रोटीन आर ब्रेक डाउन, जब प्रोटीन ब्रेक होता है इनटू अमीनो एसिड, दे रिलीज अमोनिया. ओके, विच इज़ टॉक्सिक टू द बॉडी. ओके, सो यूरिया साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो अमीनो एसिड्स रिलीज होंगे, और अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा तो अमोनिया रिलीज होगा. ओके, जो कि क्या है? टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए. सो यूरिया साइकिल कन्वर्ट, यूरिया साइकिल क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है. अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज़ यूरिया में कन्वर्जन कर देता है. कौन? यूरिया साइकिल. कहाँ पे करता है? लीवर के अंदर कर देता है. ओके, विच इज़ देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय द किडनी. अब लीवर क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी के पास भेज देगा कि अब आप इसकी यूरिन बना लो और बॉडी से बाहर फेंक दो. ओके, इफ द लेवल ऑफ अमोनिया इन ब्लड बिकम टू हाई देन इट बिकम टॉक्सिक टू द ब्रेन. अगर हमारे ब्लड में अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है ये. ओके, नाउ कम टू द स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल. स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल देखते हैं कि किस तरह अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होता है. ओके, सो जो आपकी ऑर्निथिन साइकिल है, ये यूरिया साइकिल है, उसकी मल्टीपल स्टेप्स होती है. तो पहली जो 2 स्टेप्स होती हैं वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल में. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया साइकिल की पहली 2 स्टेप्स होती हैं, और रिमेनिंग जो स्टेप्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है. नाउ सी द यूरिया साइकिल. ओके, सो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं कि जो अमोनिया प्रोटीन या अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो अमोनिया रिलीज़ हुआ है, वेस्ट अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके एक एंजाइम है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज. ओके, फर्स्ट एंजाइम है ये यूरिया साइकिल का, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, CPS फर्स्ट. तो अमोनिया और CO2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इस एंजाइम की प्रेजेंस में, और अमोनिया और CO2 कन्वर्ट हो जाएगा कार्बामाइल फॉस्फेट में. ओके, अब कार्बामाइल फॉस्फेट क्या करेगा? ऑर्निथिन जो ऑलरेडी साइकिल के अंदर था, ओके, कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रुलिन बना लेगा. ओके, सिट्रुलिन बनाएगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में? ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में. आप सिट्रुलिन कन्वर्ट होगा अर्जिनोसक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ अस्पार्टेट एंड अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की प्रेजेंस में. ओके, अस्पार्टेट जो है एक तरह का अमीनो एसिड है, वो भी इस साइकिल में एंटर हो जाएगा. ओके, और अर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब अर्जिनोसक्सिनेट जो है वो अर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट लाइएज, और यहाँ पे फ्यूमरेट का मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा. ओके, अब अर्जिनिन जो है वो ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से अमोनिया कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन में. ओके, कार्बामाइल फॉस्फेट into citrulline and citrulline to arginosuccinate and arginosuccinate converted into arginine. Okay, then arginine again converted to ornithine and urea. Okay, arginine से यूरिया भी बनेगा, अर्जिनिन से ऑर्निथिन भी बनेगा. ऑर्निथिन तो वापस से कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो गया, मतलब रीसाइकल हो रहा है. ऑर्निथिन का क्या हो रहा है? रीसाइकल, रीयूज हो रहा है. बट यूरिया यहाँ से निकल के स्प्लिट होके, अर्जिनिन से यूरिया स्प्लिट होके कहाँ चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, किडनी के पास.
और किडनी इसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी, किसको, यूरिया को. सो दिस इज ए सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूरिया साइकिल. नाउ दिस आर द स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल. फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि अमोनिया और CO2 कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस की प्रेजेंस में कन्वर्जन होता है. ओके और इस स्टेप में हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है एंड एन एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको कोई भी साइकिल स्टार्ट करनी हो तो वहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ती है. ओके देन सेकेंड स्टेप में कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन जो रीसर्कुलेट होता रहता है, रीयूज़ होता रहता है, कार्बामाइल फॉस्फेट उस ऑर्निथिन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, सिट्रुलिन बना लेता है. कार्बामाइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन मिलके सिट्रोलिन बनाएगा. ओके एंड क्या होगा, थर्ड स्टेप में सिट्रुलिन और एस्पार्टेट मिलके आर्जिनोसक्सिनेट बनाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की प्रेजेंस में. ओके एंड आर्जिनोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट. आर्जिनिन आगे साइकिल में आगे बढ़ेगा और फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगा साइकिल से, और फ्यूमरेट जो है वो TCA साइकिल में एंटर हो जाएगा. ओके ये रिएक्शन हुई आर्जिनोसक्सिनेट लाइस की प्रेजेंस में. ओके नाउ आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथिन में और यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑर्निथिन वापस से यूरिया साइकिल में यूज़ हो जाएगा और यूरिया जो है वो कहाँ चला जाएगा, किडनी के पास चला जाएगा और किडनी उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी. इस तरह से आपका यूरिया साइकिल कंप्लीट होता है. ओके नाउ कम टू द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स अगर हम देखें तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. किस वजह से होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम व्हेन वेयर वन ऑफ द एंजाइम इन यूरिया साइकिल इज मिसिंग. कोई एक एंजाइम यूरिया साइकिल का मिसिंग होता है या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, एंड ड्यू टू विच अमोनिया लेवल इन द ब्लड गेट इंक्रीजेस. और इस एंजाइम की कमी की वजह से क्या होता है, अमोनिया का लेवल ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर अमोनेमिया. इसके कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं, जब आपकी बॉडी में अमोनिया बढ़ जाता है तो आपको वॉमिटिंग होती है, लिथार्जी और टायर्डनेस फील होता है, मतलब थकान फील होती है, कन्फ्यूजन रहता है, सीजर्स आ सकते हैं आपको, कोमा इन सीवियर केसेस में कोमा की कंडीशन आ सकती है. देन डेवलपमेंटल डिले इन इन्फेंट्स जो इन्फेंट्स का जो अभी बेबी पैदा हुए हैं, बोर्न हुए हैं, उनका डेवलपमेंट जो है, बॉडी डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है. नाउ कम टू द टाइप ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर. यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स को हम देखें तो डिसऑर्डर CPS1 डिफिशियंसी, हमने देखा था कि यूरिया साइकिल में वेरी फर्स्ट एंजाइम जो लगता है वो होता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट. ओके अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई तो पहली स्टेप ही नहीं होगी. ओके और ये जो कंडीशन है बहुत सीवियर है और कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस की वजह से, इसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है. OTC डेफिशिएंसी क्या होता है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेस की डेफिशिएंसी. ये एंजाइम क्या है, सेकंड एंजाइम है ऑर्निथिन साइकिल का. इसकी कमी से क्या होता है, यूरिया जो अमोनिया है उसका एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में. और ये डिफेक्ट किस वजह से होता है, ये होता है एक्स लिंक अफेक्ट. मोस्टली बॉयज़ में पाया जाता है OTC डिफिशिएंसी. ओके मोस्ट कॉमनली फाउंड इन बॉयज़, क्योंकि एक्स लिंक डिसीज़ है ये. ओके नाउ द थर्ड डिसऑर्डर इज ASS, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस. इस कंडीशन को हम सिट्रोलेमिया टाइप 1B कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हाई सिट्रुलिन इन द ब्लड में सिट्रुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ ASL डेफिशिएंसी, मतलब आर्जिनोसक्सिनेट लाइस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हाई आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आपकी ब्लड में बढ़ जाता है. ओके देन अर्जिनेस डेफिशिएंसी, अर्जिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हाई अर्जिनिन लेवल हो जाता है ब्लड में. अब हम इस कंडीशन को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, सो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसको टेस्ट कर सकते हैं. हाई अमोनिया हमें पाया जाएगा अगर हमें यूरिया साइकिल में कोई डेफिशिएंसी है तो. हाई स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे. यूरिन का एनालिसिस हम करवा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग हम करवा सकते हैं, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग इन सम कंट्रीज कैन बी डन. ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको लो प्रोटीन डाइट लेना चाहिए ड्यू टू रिड्यूस नाइट्रोजन इनटेक. नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन लो डाइट लेना चाहिए.
मेडिकेशन हमें लेना चाहिए टू रिमूव एक्सेस अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, जैसे सोडियम बेंजोएट है, फिनाइल ब्यूटायरेट है, हमें ये मेडिकेशन लेना चाहिए. देन अर्जिनिन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए फॉर सम टाइम. एंड लीवर ट्रांसप्लांट भी कंडीशन हो सकती है सीवियर केसेस में. नाउ कम टू द रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं हम, हमारी बॉडी में किस तरह से कौन सी कंडीशंस हैं जो इस यूरिया साइकिल को रेगुलेट कर रही है. So urea cycle is tightly regulated to maintain proper nitrogen balance in the body. यूरिया साइकिल हमारी बॉडी में क्या कर रही है, वो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस को क्या कर रही है, प्रॉपरली रेगुलेट कर रही है. एंड सेवरल मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. बहुत सारे मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इस यूरिया साइकिल को रेगुलेट करने के लिए. तो पहला फर्स्ट जो फैक्टर है जो रेगुलेट करता है यूरिया साइकिल को, वो है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड. ये क्या है, एक एलोस्टोरिक एक्टिवेटर है CPS1 का. CPS1 जो पहला एंजाइम यूरिया साइकिल में यूज़ हुआ है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस, उसका एक्टिवेटर है ये एंजाइम. इसकी वजह से एक्टिवेट होता है, किसकी वजह से, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड की वजह से. ओके, सो पहला ही एंजाइम अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो इसलिए पहले एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आपको एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड चाहिए. ओके, सो द एंजाइम दैट कैटेलाइज फर्स्ट स्टेप इन यूरिया साइकिल, ये वो एंजाइम है CPS1 जो आपकी फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल को एक्टिवेट करता है. सो NAG इज यूज्ड, इस वजह से NAG का यूज़ होता है. NAG लेवल दैट आर हायर इनकरेज CPS1 एक्टिविटी. अगर NAG का लेवल हायर होगा तो इससे क्या होगा, CPS1 कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट की एक्टिविटी क्या होगी, एनकरेज होगी. एंड इस वजह से क्या होगा, इम्प्रूव हाउ वेल यूरिया साइकिल रिमूव एक्स्ट्रा अमोनिया. कितनी अच्छी तरह, अगर ये इसका लेवल अच्छा होगा तो CPS अच्छा वर्क करेगा, और CPS अच्छा वर्क करेगा तो अमोनिया भी आपकी बॉडी से अच्छे से रिमूव हो जाएगा, यूरिया साइकिल अच्छे से रन करेगी. देन सेकंड कंडीशन जो रेगुलेट करती है यूरिया साइकिल को, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है कि आपकी बॉडी में अमोनिया ज़्यादा है तो यूरिया साइकिल भी ज़्यादा रन होगी. अगर अमोनिया नहीं है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. सो द यूरिया साइकिल इज़ रेगुलेटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट मतलब अमोनिया. ओके, while large quantity of citrulline, arginine, urea help to avoid excess urea formation. जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रुलिन, आर्जिनिन और यूरिया होता है तो यहाँ पे इस कंडीशन में यूरिया जो है इट हेल्प टू अवॉइड एक्सेसिव यूरिया फॉर्मेशन. ये ऑलरेडी ज़्यादा है तो बॉडी और ज़्यादा यूरिया क्यों फॉर्म करेगी. ओके, सो ऑलरेडी यहाँ पे सबस्ट्रेट अवेलेबल है, सिट्रुलिन अवेलेबल है लार्ज क्वांटिटी में, आर्जिनिन अवेलेबल, पहले इनको तो कन्वर्ट करो. ओके, सो अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो यूरिया साइकिल क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी. ओके, थोड़ी कम स्पीड से यूरिया साइकिल फॉर्म करेगी. देन हाई कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया, अगर अमोनिया बहुत ज़्यादा हाई हो गया आपकी बॉडी में, ब्लड में, एंड ऑर्निथिन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये क्या प्रमोट करते हैं, एडवांसमेंट ऑफ यूरिया साइकिल. ये यूरिया साइकिल को रन करने में हेल्प करते हैं और इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनकी कैपेसिटी को और बढ़ा देते हैं. सो दिस इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर एंड इट्स रेगुलेशन. थैंक यू वेरी मच.